दोस्तों, दुनिया में अक्सर अमेरिका और रूस के हथियारों का डंका बजता रहता है। लोग कहते हैं कि अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं, रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो अजेय हैं। लेकिन आज मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि अमेरिका का तो बस नाम है, असली काम तो हमारे DRDO ने कर दिखाया है। जी हाँ, भारत ने समंदर की गहराइयों में एक ऐसा इतिहास रच दिया है, एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक सुनाई दे रही है। आपको याद होगा, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने एक मिसाइल टेस्ट की है। उस समय खबरें छन छन कर आ रही थीं, जानकारी थोड़ी अधूरी थी और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ये कौन सी मिसाइल है, क्या यह K4 है या A5, क्या यह पनडुब्बी से दागी गई या पंटून से। लेकिन दोस्तों, आधा सच खतरनाक होता है, इसलिए आज जब पूरी जानकारी और पक्की खबर सामने आ गई है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरा सच बताऊं। और सच ये है कि भारत ने अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM K4 का फुल ऑपरेशनल टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। ये टेस्ट किसी नकली प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि असली न्यूक्लियर पनडुब्बी से किया गया है। आज के वीडियो में हम इस पूरी घटना का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस एक टेस्ट ने भारत को दुनिया की टॉप 5 महाशक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे पहले अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की इस खामोश मेहनत और DRDO के जज्बे पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक ठोकिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी ताकत दिखाइए। आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा मेडल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, 1-2 दिन पहले जब यह खबर आई थी तो बहुत कंफ्यूजन था। उस समय केवल एक नोटम और एक एरिया वार्निंग जारी की गई थी। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ हलचल दिख रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और आज वो तस्वीर साफ हो चुकी है। दैनिक भास्कर और अन्य डिफेंस सोर्सेस की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है कि भारत ने अपनी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह टेस्ट एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है। दोस्तों, पनडुब्बी से मिसाइल दागना बच्चों का खेल नहीं है, और वो भी एक ऐसी मिसाइल जो 3500 किलोमीटर दूर जाकर सटीक निशाना लगा सके। पिछली बार जब टेस्ट हुआ था तो वो एक पंटून से हुआ था। पंटून एक तरह का पानी में तैरता हुआ प्लेटफॉर्म होता है जो पनडुब्बी की नकल करता है। लेकिन इस बार DRDO और भारतीय नौसेना ने असली पनडुब्बी, संभवतः INS अरिहंत या INS अरिघात का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि यह सिस्टम अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। ये खबर अधूरी जानकारी का जवाब है और अब आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि टेस्ट 100% सफल रहा है। अब आते हैं आपके मन में उठ रहे उस सवाल पर कि मैंने टाइटल में ऐसा क्यों कहा कि अमेरिका का तो बस नाम है। देखिए, अमेरिका के पास ट्राइडेंट मिसाइलें हैं, रूस के पास बुलावा है। उन्होंने ये मिसाइलें दशकों पहले बना ली थीं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए उनके पास अथाह पैसा था और उन्हें किसी ने रोका नहीं था। लेकिन भारत पर तो दुनिया भर के प्रतिबंध लगे थे। अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। रूस भी कई बार हिचकिचाता था। ऐसे में हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने शून्य से शुरुआत की। उन्होंने खुद मिसाइल बनाई, खुद पनडुब्बी बनाई और खुद ही पानी के नीचे से मिसाइल दागने की जटिल तकनीक विकसित की। K4 मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। यह आत्मनिर्भरता का वो नमूना है जिसे देखकर आज अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका को लगता था कि भारत को सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल बनाने में अभी 20 साल और लगेंगे, लेकिन DRDO ने यह काम इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से करके दिखा दिया कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुंह खुले रह गए। इसलिए मैं कहता हूं, अमेरिका तो बस शोर मचाता है, असली काम तो हमारे वैज्ञानिकों ने खामोशी से कर दिखाया है। चलिए अब जरा इस AK4 नामक महाबली की तकनीकी ताकतों को समझते हैं जो इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाती है। K4 का नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। इसकी मारक क्षमता यानी रेंज 3500 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि अग्नि 5 तो 5000 किलोमीटर जाती है। 5000 किलोमीटर तो ये 3500 में क्या खास है? दोस्तों, जमीन से 5000 किलोमीटर मारना आसान है, लेकिन पानी के नीचे से 3500 किलोमीटर दूर मारना
ब्रह्म ज्ञान हासिल करने जैसा है। इस मिसाइल की लंबाई करीब 12 मीटर है और इसका वजन लगभग 17 टन है। यह अपने साथ 2 टन से ज्यादा का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 3D वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि यह मिसाइल सीधी रेखा में नहीं चलती, यह रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, पहाड़ों के ऊपर से, घाटियों के नीचे से होकर गुजर सकती है ताकि दुश्मन का रडार या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसे पकड़ न सके। इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक है, यानी ध्वनि की गति से कई गुना तेज। जब यह अपने टारगेट पर गिरती है तो इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी चूकने की गुंजाइश लगभग 0 के बराबर है। आपको यह समझना होगा कि यह टेस्ट इतना खास क्यों है। पनडुब्बी पानी के कई 100 फुट नीचे होती है। वहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर पनडुब्बी में जरा सा भी छेद हो जाए तो वो पिचक जाएगी। ऐसे में मिसाइल को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर मिसाइल का इंजन पनडुब्बी के अंदर चालू किया गया तो पूरी पनडुब्बी में आग लग जाएगी और हमारे सैनिक मारे जाएंगे। इसीलिए इसमें कोल्ड लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें एक गैस जनरेटर मिसाइल को एक झटके में ट्यूब से बाहर फेंकता है। मिसाइल पानी को चीरती हुई सतह पर आती है और जैसे ही वो हवा में आती है उसके सेंसर्स एक्टिव होते हैं और फिर उसका रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। यह सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। अगर टाइमिंग में 1 नैनो सेकेंड की भी गलती हुई तो मिसाइल वापस पनडुब्बी पर गिर सकती है। DRDO ने इस बेहद जटिल तकनीक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और यही वजह है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम किसी विदेशी खैरात का मोहताज नहीं है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। इस टेस्ट का सीधा असर हमारे पड़ोसियों, खासकर चीन और पाकिस्तान पर क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान तो के 4 के लेवल का खिलाड़ी ही नहीं है। वो तो हमारी पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइलों से ही निपट जाएगा। के 4 को विशेष रूप से चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब तक हमारी दिक्कत यह थी कि अगर हमें चीन के बीजिंग या शंघाई पर निशाना लगाना होता था तो हमें अपनी अग्नि मिसाइलों को भारत के पूर्वोत्तर या ओडिशा के तट से दागना पड़ता था, जहां चीन के जासूसी उपग्रह हमेशा नजर रखते हैं। चीन हमें ट्रैक कर सकता था, लेकिन K4 ने खेल पलट दिया है। अब हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिहंत चुपचाप बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में जाकर बैठ जाएगी। वहां से चीन का कोई भी शहर, चाहे वो बीजिंग हो, शंघाई हो या वुहान, के 4 की 3500 किलोमीटर की रेंज में आता है। और चूंकि पनडुब्बी पानी के नीचे है, चीन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहाँ है। इसे कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर चीन ने धोखे से भारत पर पहले परमाणु हमला कर भी दिया तो हमारी पनडुब्बियां समंदर के नीचे सुरक्षित रहेंगी और के 4 मिसाइलों से चीन का नामो निशान मिटा देंगी। यह वो डर है जो अब चीन को किसी भी दुस्साहस से रोकेगा। इस टेस्ट के साथ ही भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को न केवल पूरा किया है बल्कि उसे अभेद्य बना दिया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की ताकत। जमीन के लिए हमारे पास अग्नि और पृथ्वी है। हवा के लिए हमारे पास राफेल और सुखोई हैं जो ब्रह्मोस ले जा सकते हैं। लेकिन पानी वाला हिस्सा सबसे कमजोर था क्योंकि हमारी K15 मिसाइल की रेंज केवल 750 किलोमीटर थी। K4 के सफल टेस्ट ने उस कमी को पूरा कर दिया है। अब हमारे पास एक लंबी दूरी की अंडर वाटर मिसाइल है। यह टेस्ट बताता है कि INS अरिहंत और हाल ही में कमीशन हुई INS अरिघात अब सिर्फ कागजी शेर नहीं है, बल्कि उनके पंजे अब पूरी तरह से नुकीले और घातक हो चुके हैं। यह भारत की संप्रभुता की सबसे बड़ी गारंटी है। तो दोस्तों, जो जानकारी 1-2 दिन पहले धुंधली थी, आज वो सूरज की तरह साफ और चमकदार हो चुकी है। यह टेस्ट कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं था, यह भारत का एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा बयान जो बिना बोले दिया गया है। अमेरिका अपनी ताकत का दिखावा करता रहे, चीन अपनी विस्तारवादी नीति चलाता रहे, लेकिन भारत ने बता दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। DRDO ने वो हथियार बना दिया है जो जरूरत पड़ने पर पाताल से निकलकर दुश्मन के आसमान को चीर सकता है। K4 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का वो कवच है जिसे भेदना अब नामुमकिन है। हमें अपने वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करना चाहिए। दोस्तों, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या भारत को अब K4 के बाद 5000 किलोमीटर वाली के 5 मिसाइल का काम भी जल्द पूरा करके उसका टेस्ट कर लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ,
अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको आज पूरी और सही जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे भारतीय सेना और साइंस में दिलचस्पी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया का हर सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की एक और विजय गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।